सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे युनशी जैसे ही उस वाटर पर्ल सीड को स्वॉलो करता है तो यहाँ पर उसे इविल गॉड के सोल का एक छोटा सा जो कॉन्शियसनेस का हिस्सा था वो फाइनली उसे मिल जाता है। साथ ही उसके बाकी के पावर की इनहेरिटेंस भी उसे मिल जाती है। अब तभी वो यहाँ पे किंग यू को बचाने का कोई तरीका उनसे पूछने लगता है, जिसके चलते वो उसे किंग यू समेत एक ऐसे वर्ल्ड में भेज देते हैं 24 घंटे के लिए, जहाँ पर जाकर वो किंग यू को रिकवर कर सकता है। और तभी जैसे युनशी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर वो अपनी प्रीवियस लाइफ की उसकी लव, उसकी वाइफ यानी कि सू लिंगर को एक छोटे बच्चे के रूप में पाता है। साथ ही यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी पास्ट लाइफ में एक दिन के लिए कैसे जा सकता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से बचपन में मिल रहा है। और फिलहाल के लिए युनशी इन सारे मैटर्स को जाने देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द मिस किंग यू को रिकवर करना था। तो यहाँ पे लिंगर का फादर उन्हें अपने घर में इनवाइट करता है क्योंकि लिंगर की जान यहाँ पे युनशी ने बचाई थी, जिसके चलते लिंगर का फादर इनकी मदद करना चाहता था। अब तभी यहाँ पे जो मिस किंग यू थी, जिसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, उसे ठीक करने के लिए जैस्मिन बताती है कि तुम्हें इसे अपना वही बौद्धि आइस लोटस देना होगा, जिसके चलते इसकी जान बच जाएगी। अब बिना किसी चीज की परवाह करते हुए किंग यू को युनशी वो डिवाइन लोटस दे देता है, जिसके चलते मिस किंग यू की हालत पहले से ज्यादा रिकवर होने लगती है। साथ ही इसकी कल्टीवेशन यानी कि उसकी मिस्टिक पावर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिंगर के फादर को क्लैन में ही बिट्रेयल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर युनशी बीच में आकर उनकी तरफ से फाइट करने लगता है, ये बताकर कि मैं इनका होने वाला सन इन लॉ हूँ। और यहाँ पे ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो लीडर था वो यहाँ युनशी के ऊपर हमला कर देता है, बट इस सही मोमेंट पर मिस किंग यू आकर युनशी की जान बचा लेती है। और आगे हमें हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि किंग यू के आते साथ ही ना यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदलने लगता है। ट्रस्ट में किंग यू जब आती है और इसके पीछे का जो बीजीएम है ये काफी ज्यादा कमाल का है। एग्जैक्टली इसके नेचर इसके वाइब को कम्प्लीटली मैच करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे युनशी किंग यू को देखता है वो कहने लगता है कि किंग यू तो फाइनली जाग चुकी है। यहाँ पे तभी वो हमें जवाब देती हुई इसके सामने आ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो यहाँ कैप्टन था ना, उसे जैसे ही किंग यू के पावर्स का पता चलता है वो थोड़ी देर के लिए गुस्से में तिलमिलाना शुरू कर देता है। तभी युनशी किंग यू के पास जाकर कहने लगता है कि किंग यू तुम्हें पता है अगर तुम वक्त में नहीं आती तो मेरे साथ क्या होता। अरे रे तुम तो फिर कैसे रह पाती मेरे बिना। हाँ, मैं तो मारा जाता। अब यहाँ पे आसपास के लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये कौन है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़े क्लोज है। तभी यहाँ पे लिंगर आकर कहने लगती है कि प्रीटी लेडी क्या आप ठीक हो गई, आपको होश आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ खड़ी है। तभी यहाँ पे लिंगर का फादर कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि यहाँ अब खतरे वाली कोई बात है नहीं और तुम बिल्कुल सही सलामत हो। जो देखते साथ मिस किंग यू लिंगर के फादर की तरफ कंफ्यूजन के साथ पूछने लगती है कि आखिर आप कौन है, जिसमें वो बताने लगते हैं कि असल में मैं सू हैंगशान हूँ, इस क्लैन का लीडर। तभी यहाँ पे युनशी भी बताने लगता है कि किंग यू ये असल में ये जो ग्रैंड सू सेक्ट है इसके एल्डर है और इन्हीं के हॉस्पिटैलिटी की चलते आज हम दोनों को यहाँ पे रहने की जगह मिली। जिसके बाद जैसे मिस किंग यू को इसका पता चलता है तो वो आगे आकर यहाँ सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करती है, जिसमें वो कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी युनशी ने हमारी बहुत मदद की है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर के पास जो हावी का फादर पहुंच जाता है, कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर जरा देखो इस लड़के और इस लेडी का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहा है मुझे। तभी आसपास के लोग भी इनके बारे में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता और यहाँ उसे बताने लगता है कि अपने बेटे हाउयू को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जिसमें हाउयू का फादर अपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम इन दोनों को यहाँ पे प्रोवोक कर सको, इनकी ताकत का जरा अंदाजा लगाओ। अब ये सुनना ही था कि ये सभी लोग जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे युनशी रोकते हुए कहने लगता है कि अरे रे मास्टर ऑफ ब्लैकवुड कहाँ जा रहे हो, क्या तुम इतनी जल्दी मैदान छोड़ के जा रहे हो। जिसमें यहाँ पे जो ब्लैकवुड का मास्टर है वो कहने लगता है कि लड़के खुशकिस्मती है तुम्हारी कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, तो खुद की किस्मत को ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। जिसमें युनशी भी यहाँ पे छाती चौड़ी करके कहता है कि अच्छा ऐसी बात, तुम मुझे धमका रहे, हाँ तो मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ, तुमने मुझसे पंगा लिया है और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। ये सुन नहीं था कि तभी यहाँ पे ब्लैकवुड मास्टर की सटक जाती है, वो उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। जिसमें युनशी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं अपना स्कोर को सेटल करके ही रहता हूँ। अब तभी युनशी किंग यू से कहने लगता है किंग यू हाँ देख रही हो यही वो आदमी है जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और पता है तुम्हें अगर तुम सही वक्त में नहीं आती तो शायद ये मेरी जान भी ले चुका होता। ये देखकर ब्लैक मास्टर को काफी गुस्सा आता है कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है, मुझसे इससे लड़ा नहीं जा रहा और एक लड़की की मदद ले रहा है। अब युनशी यहाँ पे किंग यू से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि भले ही मैं इस मैटर को जाने दो, लेकिन तुम तो जाने नहीं दोगी है ना, तो चलो जाओ और जाके इसकी बैंड बचा दो। अब तभी जो ब्लैकवुड मास्टर वो कहने लगता है कि लड़के, मैंने कहा ना मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है,
अब अगर तुम अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। यहाँ पे ये सुन रही था कि मिस किंग यूकी सटक जाती है कि है मेरे सामने तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे ऊंची आवाज में बोल रहे हो। तभी यहाँ पे वो अपने पावर्स को गैदर करती है और घुमा के एक जोर का चांटा सीधा इसकी ओर बढ़ा देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी का एक जोर का स्ट्राइक यहाँ पे ब्लैकवुड मास्टर को पड़ने वाला था, लेकिन वो अपने बैरियर को बना लेता है। तभी यहाँ पे मिस किंग यू एक और स्ट्राइक को उसकी तरफ कर देती है, जिसके चलते ये पीछे जा गिरता है और तभी यहाँ पर हम एक जायंट से बहुत ही आइस लोटस को देख पाते हैं जो कि सीधा इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैकवुड मास्टर है वो अपने एक और बैरियर को प्रिपेयर कर लेता है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तभी यहाँ पे जो हाउ यू का फादर था उसे देखा नहीं चाहता, वो कहने लगता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और हवा में जंप करते साथ ही अपने स्वॉर्ड से अटैक करने चाहता है। लेकिन तभी किंग यहाँ पर एक और अपने बहुत ही आइस लोटस को प्रिपेयर करते हुए इसके ऊपर हमला कर देती है। देखो VTTH की कॉपी तो कोई मत कहना, ठीक है। अब हाउ यू का फादर जैसे ही उस बहुत ही आइस लोटस से टकराता है इसकी बॉडी कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। हाउ यू ये देखते साथ अपने फादर को उठाना चाहता है, लेकिन तब तक उसके फादर की बॉडी पूरी तरीके से बर्फ में जम चुकी थी। अब यहाँ पे किंग यू की पावर को देखकर यूनशी भी सरप्राइज हो जाता है। तभी जैस्मिन बताने लगती है कि उसने हेवनली फेज को ऑलरेडी क्रॉस करके वो अब एक किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। शायद मेरे ख्याल से वो किंग फेज के लेवल 2 पे पहुंच चुकी है या फिर वो तुमसे भी ज्यादा हायर स्टेज पे पहुंच गई है। ये देखकर यूनशी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या वाकई में बहुत ही एम्परर हार्ट लोटस इतना ज्यादा इफेक्टिव है। जिस पर वो बताने लगती है कि ये असल में एक परफेक्ट रिफाइनमेंट है तुम्हारी हेवनली पॉइजन बीट का, और जैसे कि इसके अगर 9 प्रोफाउंड बॉडी के साथ कंबाइन किया जाए तो इसके जरिए से जो इफेक्ट्स है ना इसे इसके एब्सोल्यूट लिमिट्स तक और ज्यादा पुश किया जा सकता है। और उसके लिए पहले तुम दोनों को एक होना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस किंग यू यहाँ उस बंदे की बैंड बजा रही होती है। तभी जैस्मिन यूनशी को चिढ़ाते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि आखिर तुमने वो लोटस उसे क्यों दिया। जिस पे वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मुझे जेलसी तो हो रही है, लेकिन यार ये आफ्टर ऑल किंग यू है, मेरे लिए यही रीजन इनफ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो वुडन मास्टर था, अब यहाँ पे जो ब्लैकवुड मास्टर वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी एग्जैक्टली कल्टिवेशन लेवल क्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार किंग यू अपने पावर से उसे सप्रेस करती जा रही थी और बार बार इसकी कल्टिवेशन पहले से थोड़ी थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। तो इसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इसकी एग्जैक्टली कल्टिवेशन लेवल क्या है। अब यूनशी के कान में जैसे ये बात जाती है ना तो वो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के मिस किंग यू की तारीफें करना शुरू कर देता और बताने लगता है कि मैं मिस किंग यू की क्या ही तारीफ करूँ, वो तो 18 साल की उम्र में किंग फेस के सेकंड लेवल पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे जैसे सभी के कानों में ये बात जाती है कि यहाँ मिस किंग यू किंग लेवल के सेकंड स्टेज पे है तो सबके होश उड़ चुके थे। तभी यहाँ पे ये जो कैप्टन था जो अब तक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था वो इमीडिएटली यहाँ मिस किंग यू से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी रहम दिखाइए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यूनशी कहता है कि क्या डर लग रहा है, पर अब तो बहुत देर हो गई, अरे रे रे किंग यू इसका खेल खत्म कर दो। तभी मिस किंग यू यहाँ अपने आइस अटैक को प्रिपेयर करते हुए उस पूरे के पूरे अरीना को ही फ्रीज कर देती है, यहाँ तक कि उस बंदे समेत पूरी जगह जैसे ही फ्रीज हो जाती है अचानक से इसकी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से टूट के बिखर जाती है। जो देखकर सबके होश उड़ चुके थे और कह रहे थे कि सारा देखो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो कैप्टन आज यहाँ पे ऐसे ही मारा गया। उसके बाद मिस किंग यू नॉर्मल हो जाती है और तभी यूनशी सभी से कहने लगता है कि खबरदार जो किसी ने दोबारा यहाँ पे आंख उठा के भी देखा अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अब यहाँ पे गाइस जो चीज मुझे भी अनयूजुअल लग रही थी, यहाँ पे यूनशी वो सवाल कर ही लेता है। वो किंग यू से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आज तुम मेरे हर एक कमांड को फॉलो क्यों कर रही हो, क्योंकि ये तुम्हारा नॉर्मल स्टाइल नहीं है। जिसमें मिस किंग यू कहने लगती है कि मेरी जो करंट पावर है ना ये असल में तुमसे बिलोंग करती है और अगर तुम कभी इसे यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मिस किंग यू की ये बात सुनकर यूनशी के दिल में ना कुछ कुछ होने लगता है। तभी यहाँ पे लिंगर आकर कहती है कि यूनशी अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे फादर से कहा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तो एक बात बताओ ये फियांसे क्या होता है। जिसमें यूनशी उसके पास बैठ जाता है, कहने लगता है कि जब लिंगर बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर लिंगर एक क्यूट से स्माइल के साथ कहती है कि ठीक है फिर ये हमारे बीच वादा रहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारे साथ हर एक दिन स्पेंड करूंगी। जिसमें यहाँ यूनशी भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर ये वादा रहा। जिस पर लिंगर कहती है कि ठीक है फिर ये पिंकी प्रॉमिस है। अब यहाँ यूनशी भी उसकी बातों में आते हुए पिंकी प्रॉमिस करने लगता है, लेकिन तभी जैस्मिन कहती है कि ढक्कन कहीं के क्या तुम भूल गई कि शिया किंग यू तुम्हें इस वक्त देख रही है। तुम्हें यहाँ पे वो किंग यू की तरफ देखकर कहने लगता है कि असल में ये जो कुछ भी तुम देख रही हो ना ये बस एक सपना है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक बार हम जैसे ही जाग जाएंगे मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसमें मिस किंग यू बताने लगती है कि मैं किंग फेस के लेवल 2 पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना होगा, इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो पवेलियन की तरफ लौट जाती है। तभी यहाँ पे यूनशी को थोड़ा अजीब लगता है, पर यहाँ लिंगर उससे कहती है कि यूनशी चलो ना हम जाकर बैम्बू फॉरेस्ट के पीछे वाली जगह पे खेलते हैं। अब बैम्बू फॉरेस्ट का सुनते साथ ही यूनशी को कुछ याद आता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी बैक माउंटेन बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे यूनशी को लेकर लिंगर पहुंच जाती है और वो बताने लगती है कि यूनशी जरा देखो ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। यहाँ पे जिस हिसाब से इस जगह को डिस्क्राइब कर रही थी लिंगर, उसे सुनकर ना यूनशी को अपनी लिंगर याद आ जाती है और वो उसमें अपनी वाइफ को देख पा रहा था और यहाँ उसकी खूबसूरती
उसी में वो खो चुका था। जिसके बाद सोलिंगर बताती है कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, पता है, मैं अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि आखिर मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ भी है कि नहीं। ये कहते हुए वो आसपास के बैम्बूस को युनशी को दिखाना शुरू कर देती है और उसके चेहरे पर जो मासूमियत इस वक्त युनशी को नजर आती है वो उसे अपनी लिंगर की याद दिला देती है। और यहाँ युनशी उसे देख करना और ज्यादा इमोशनल भी होने लगता है। तभी यहाँ पे जो नन्ही लिंगर है वो बताने लगती है कि युनशी जरा सोच के देखो एक बार, ऐसे खूबसूरत बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में अगर कोई छोटा सा घर हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? कितना मजा आएगा, जिंदगी कितने सुकून के साथ गुजरेगी। तभी उसे लिंगर की वो बात याद आती है जब इन्होंने बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में अपना घर बनाया था और एग्जैक्टली उसके लिंगर ने भी यही बात बोली थी कि जरा सोच के देखो, आज से जब ये हमारा घर होगा तो यहाँ हमारी बाकी की जिंदगी कितने सुकून के साथ गुजरेगी। अब ये सारी चीजें याद करते साथ ही युनशी को और ज्यादा लिंगर की याद आती है और यहाँ नन्ही लिंगर इमेजिनेशन करते हुए कहने लगती है कि मैं जब इसके बारे में इमेजिन करती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तभी यहाँ पर युनशी से रहा नहीं जाता और वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है और वो कहता है कि लिंगर, क्या हो अगर हम अभी इसी वक्त यहाँ एक छोटे से बैम्बू हाउस को बिल्ड करें। जिसमें वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं। तभी युनशी के पास जाके बैठ जाता है और लिंगर उससे कहने लगती है कि एक बात बताओ, फिर तो इससे ये जो छोटे छोटे बैम्बूज इन्हें काफी ज्यादा हर्ट होगा ना अगर हम इन्हें तोड़ेंगे। जिसमें युनशी के सिर पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब तुम्हारी जैसी एक नन्ही अडोरेबल लिंगर के लिए ये बैम्बूज छोटे से प्यारे से घर को बनाएंगे तो इन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी मिलेगी। और जरा इनकी आवाज सुनो, कैसे ये कह रहे हैं कि ये हम लिंगर के लिए घर बनाएंगे। यहाँ पे वो लिंगर को हर वो खुशी देने की कोशिश करता है जो कि पास्ट लाइफ में वो उसे दे नहीं पाया था। अब लिंगर भी उसकी बातों में बिल्कुल खो सी जाती है। तभी यहाँ युनशी अपनी पावर्स का यूज करते हुए सबसे पहले कुछ बैम्बूज को यहाँ पे चॉप करता है और फिर अपने हल्के से हाथ का कमाल दिखाते हुए वो उन सारे बैम्बूज को हवा में उठा लेता है। इसी के साथ वो यहाँ उसके लिए एक छोटे से बैम्बू हाउस को बिल्ड करना शुरू कर देता है जहाँ पे वो सबसे पहले घर का ऊपरी सतह बनाने लगता है। जिसके बाद वो घर का बाकी का स्ट्रक्चर रेडी करता है और जैसे तैयार हो जाता है इन्हें कवर करने लगता है। इस दौरान लिंगर के ऊपर जैसे इसकी नजर जाती है तो वो यहाँ बैम्बू स्लेट के ऊपर कुछ चीजें लिख रही थी जिसके चलते जैसे युनशी उसकी तरफ पूरा फोकस कन्वर्ट करता है तो सारे के सारे बैम्बूस इसके सिर पे जा गिरते हैं। अब तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और यहाँ इसने तो एक नदी को भी घर के पास लाके छोड़ दिया था और सच में ये जगह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान युनशी लिंगर और अपने खाने के लिए 2 मछलियों को भी पकड़ के लाता है। अब मिस लिंगर यहाँ अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन स्टोन के जरिए से आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन युनशी उसकी मदद कर देता है और बस एक इशारे से ही यहाँ पे आग लग चुकी थी और लिंगर को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके ऐसा करने से ही आग लग गई है जिसके चलते वो काफी ज्यादा खुश थी और ऐसे ही ये लोग खाने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे जो पेंटिंग्स उसने बनाई थी यानी कि लिंगर ने वो उन सभी को यहाँ पे लटकाना शुरू कर देती है पर बेचारी आखिरी वाले के लिए थोड़ी छोटी पड़ जाती है। तभी यहाँ युनशी पीछे से आकर उसकी मदद करता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके ऊपर उसने अपनी और युनशी की पेंटिंग बनाई थी और ऐसे ही दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ यहाँ पे और अपने बनाए गए इस घर को काफी देर तक देखते रहते हैं। अब तभी यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक जगह पर लेटे हुए थे और यहाँ पे मिस लिंगर चांद की रोशनी में देखकर उसे कहने लगती है कि जरा देखो आज की रात चांद कितना ज्यादा ब्राइट है। जो देखकर युनशी भी चांद को देखने लगता है और कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। तब युनशी की तरफ लिंगर देखकर कहने लगती है कि युनशी तुमने एक बात सोचा है, हम लोग आज ही मिले हैं और न जाने क्यों जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा ना तो मुझे तभी एहसास हो गया कि मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहकर खेलना चाहती हूँ और मैं नहीं जानती ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों आई। तो बताओ ये जो फील कर रही हूँ क्या मैं कोई अजीब लड़की हूँ जो ऐसी बातें कर रही है। जिसमें युनशी उसकी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है बिल्कुल नहीं, हमारी लिंगर तो सबसे ज्यादा क्यूट है, वो सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट चाइल्ड है तो आखिर वो अजीब कैसे हो सकती है। हाँ इसी के साथ युनशी से आगे बताने लगता है कि अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा मौका मिलता है ना यहाँ वापस आने का तो मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आकर तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे ही वक्त बिताऊंगा, ऐसे ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। जिसमें यहाँ पे लिंगर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश होते हुए कहने लगती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और तभी उसे रियलाइज होता है और कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये कहते हुए लिंगर थोड़ी उदास हो जाती है। अब युनशी से कहने लगता है कि जरा मेरी तरफ देखो और तभी वो यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए उसके आसपास एक छोटा सा आर्मर टाइप का बना देता है जो कि उसे चारों ओर से कवर कर लेता है और फिर युनशी से बताने लगता है कि लिंगर तुम्हें एक बात याद रखना है कि भले आज युनशी यहाँ से जा रहा है लेकिन वो फ्यूचर में लौट के जरूर आएगा और इस वक्त उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि मुझे हर हाल में अंजाम देना है और मैं उसे किए बिना कभी भी वापस नहीं लौट सकता। और चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा और मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हें कभी कुछ होता है तो ये जो आर्मर तुमने पहना हुआ है जिसे कि ड्रैगन स्केल आर्मर कहा जाता है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम सही सलामत रहोगी और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ही मौजूद हूँ। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो आर्मर उसकी बॉडी से गायब हो जाता है और लिंगर उसके बात सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी यहाँ पे युनशी अपनी उस रिंग को दिखाता है और कहने लगता है कि अगर कभी तुम
घर से काफी दूर पहुंच जाओ और खो जाओ और तुम्हें नहीं पता कि घर में कैसे वापस आया जाए, तो इसके अंदर तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज और सारे पिल्स और सप्लीमेंट्स मौजूद हैं और ये स्पिरिचुअल रिंग तुम्हारे तब काफी ज्यादा काम आएगा। तो रिंगर तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना है। ये कहते हुए वो उसे एक लॉकेट की तरह इसके गले में पहना देता है, फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, युनशी वापस जरूर आएगा। एक बार मेरा काम खत्म हो जाए मैं तुमसे मिलने यहाँ जरूर वापस आऊंगा और हाँ, तुम्हें तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जिसमें यहाँ पे इमोशनल होती हुई लिंगर भी हाँ में जवाब देती है और युनशी मन में कहता है कि लिंगर, आई होप कि तुम्हें इससे बुरा ना लगे, पर प्लीज मुझे वो सब कुछ करने दो जो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाया। अगर आज मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता हूँ तो शायद इससे हमारा फ्यूचर बदल पाए। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि भले ये एक इल्यूजन है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि शायद कोई चांसेस हो कि तुम्हें मैं बचा सकूँ, तुम्हें मैं खुश कर सकूँ। अब तभी यहाँ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि दोनों की वहीं पे आंख लग जाती है और जैसे ही युनशी की आंख खुलती है तो वो यहाँ पे खुद को लिंगर के पास पाता है जहाँ हमारी नन्ही लिंगर सो रही थी और उसे देख कर ना युनशी को अपने लिंगर का ख्याल आता है। इस दौरान युनशी को कुछ फील होता है, जैसे उसे फील होता है वो आसपास की जगह को देखने लगता है और यहाँ युनशी समेत मिस किंग यू दोनों को वही वॉइस सुनाई जाती है, यानी कि उसी इविल गॉड की, जो कि कहने लगता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम लोग इस वर्ल्ड में इस जगह पर बस 24 घंटे के लिए ही रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर मिस किंग यू भी समझ चुकी थी कि अब इनके जाने का वक्त आ चुका है। अचानक से यहाँ का पूरा सीन चेंज होने लगता है और जाने से पहले लिंगर को देखकर युनशी कहने लगता है कि लिंगर, शायद मैं इस जगह से कभी बिलोंग करता ही नहीं और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है। तुम्हें इस वर्ल्ड में अपना खास ख्याल रखना है और तुम्हें अपनी जिंदगी खुशी के साथ बितानी है और काफी ज्यादा ग्रो करना है। अब धीरे धीरे करके वो अपना हाथ जैसे इसके सिर की ओर बढ़ाने लगता है, इसका हाथ यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर होते हुए नथिंगनेस में बदलने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये अब अपने एक्चुअल वर्ल्ड में आने लगता है। लेकिन जाने से पहले युनशी से थोड़ा सा उदास होते हुए कहने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसा कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा कि मैं तुमसे वापस मिल पाऊँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कोई ना कोई मौका जरूर बनेगा कि मैं वापस यहाँ पे आ पाऊंगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि युनशी की पूरी बॉडी ही गायब हो जाती है और फिर जो कॉरिडोर था टाइम एंड स्पेस का वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और जहाँ पे हमें युनशी समेत मिस किंग यू दोनों नजर आती हैं और यहाँ युनशी कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना कितना ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एट द एंड उसे खत्म हो ही जाना है। आफ्टर ऑल वो बस एक सपना ही है। तभी यहाँ पे किंग यू की तरफ वो देखते हुए कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में बिलीव करती हो? ये सुनकर सबसे पहले मिस किंग यू तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर तभी वो जैसे युनशी की आंखों में देखती है वो कहने लगती है कि हाँ मैं करती हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ से ये लोग काफी ज्यादा स्पीड से आगे की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पे युनशी बस यही सवाल कर रहा था कि आखिर इविल गॉड ने अपनी सोल की बची बची पावर का यूज करते हुए उसने मुझे आखिर इस इल्यूजन में क्यों भेजा? आखिर उसका मकसद क्या है? क्या वो मेरे पास्ट के रिग्रेट्स को बस ठीक करना चाहते थे ताकि मेरे दिल से वो रिग्रेट्स दूर हो जाए? तभी यहाँ जैस्मिन कहने लगती कि क्या इल्यूजन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ उस वर्ल्ड के अंदर देखा कि इस वर्ल्ड के पास बहुत इनक्रेडिबली अमाउंट में अपना खुद का स्टेबल लॉज मौजूद है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बिलियन ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि अगर ट्रू गॉड्स को भी यहाँ पे भेजा जाए ना तो वो भी अपनी पूरी जी जान लगाकर भी इतना पावरफुल इल्यूजन को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। जिसमें यहाँ युनशी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो एक इल्यूजन नहीं था, पर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लिंगर जब वो 17 साल की हुई वो मारी गई, तो बताओ आखिर उसका 10 साल पहले वाला वर्जन मेरे सामने ऐसे ही अचानक से कैसे अपीयर हो सकता है? जिस पे जैस्मिन बताने लगती है कि हो सकता है कि जो अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट के लॉज हैं और जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लॉज हैं यानी कि टाइम लॉज, वो आपस में इंटरफेयर कर गए होंगे, जिसके चलते जो टाइम लाइन है वो काफी पीछे पुश हो गई होगी। और मेरे ख्याल से जो इकलौती चीज जो कि इस चीज को अंजाम दे सकती है वो और कुछ नहीं बल्कि रीइंकार्नेशन मिरर है। अब रीइंकार्नेशन मिरर का सुनते साथ ही युनशी के होश हो चुके थे और तभी युनशी को याद आता है कि जब वो रीइंकार्नेट हुआ था इस वर्ल्ड में तो तब उसे वो वॉइस सुनाई गई थी और उसे बताया गया था कि उसके पास एक प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर है जिसके जरिए से वो दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, जिसके चलते न सिर्फ टाइम डायमेंशन प्लान्स बल्कि सारी चीजें आपस में ही शिफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिग्रेट्स और कुछ ऐसे कर्जे भी हैं जिसे कि शायद तुम कभी भी पूरी जिंदगी भी लगा लो उनकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें कि तुम बदल सकते हो। अब यहाँ पर उसे अपने पास्ट लाइफ की काफी सारी बातें याद आती है कि कैसे उसे उस प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर के चलते हंट किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को हंट किया गया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युनशी के गले में वो जो लॉकेट था अचानक से वो हवा में फ्लोट करने लगता है और यहाँ पे जैस्मिन बताने लगते हैं कि जरा देखो ये ऑर्डिनरी सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट असल में एक रीइंकार्नेशन मिरर ट्रेजर है और जिस चीज ने इस रीइंकार्नेशन मिरर की पावर को ट्रिगर किया वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। अब तभी यहाँ पे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे अचानक से एक ह्यूज सा फोर्स उसे पीछे ढकेल देता है। किंग यू को उसकी फिक्र होती है। तभी यहाँ पे युनशी को अपने लाइफ के कुछ पुराने फ्रेगमेंट्स नजर आते हैं जिसमें वो देख पाता है कि उसकी फर्स्ट लाइफ में उसके ग्रैंडपा ने उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अडॉप्ट किया, जिसके बाद उसे शाओ युलोंग के द्वारा पॉइजन दिया गया उसके वेडिंग वाले दिन, जिसके बाद वो अपनी सेकंड लाइफ में अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में
बॉर्न हुआ, जहाँ पे उसकी मुलाकात लिंगर से हुई और फिर जब वो 27 साल का था तो वो पहाड़ की चोटी से गिर के अपनी जान गंवा देता है और उसकी थर्ड लाइफ में वो वापस से अपने ओरिजिनल पॉइजन बॉडी में वापस से जिंदा हुआ। अब यहाँ पे वो जैसे जैसे फ्रेगमेंट्स को देखता है, यहाँ युनजी को समझ आ जाता है कि असल में उसने अपनी 2 लाइफ टाइम्स में वो 3 जिंदगियां बिता चुका है। सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ रीइंकार्नेशन मिरर के जरिए से, जिसने कि उसे टाइम एंड स्पेस में बार बार आगे भेजा है ताकि वो सरवाइव कर पाए। और जिसका मतलब ये है कि मैं अभी अभी जिस अजोर कॉन्टिनेंट से वापस आ रहा हूँ और जहाँ मेरी मुलाकात लिंगर से हुई वो सब कुछ सच था, वो एक इल्यूजन नहीं। लिंगर जिंदा है, मेरी लिंगर अभी भी जिंदा है और मैं ये कहते हुए अचानक से इसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में तो हमने काफी कुछ देखा, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और क्या है इस रीइंकार्नेशन मिरर की मिस्ट्री, ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। या फिर कैसे युनशी इस रीइंकार्नेशन मिरर का यूज करते हुए अपने पास्ट लाइफ में लिंगर को बचा पाता है या नहीं, या फिर कैसे वो इसके जरिए से वापस से टाइम ट्रेवल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।